नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तारीख है आज आपकी 30 जनवरी 2022 की। शिक्षा संबंधित क्या सभी जो है वो अपडेट है, एक एक करके सभी की बात करते हैं। फास्ट आपका 30 जनवरी जो है इसको शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन सभी वीर सपूतों को जो है वो सत सत नमन करते हुए शिक्षा संबंधित सभी जो अपडेट है उनकी शुरुआत जो है वो करते हैं। तो सबसे पहली अपडेट, फैसला 6800 अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है। उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के लिए जो 6800 पदों पर होने जा रही भर्ती है उस पर रोक लगा दी है। अदालत ने यह कहा है कि 1 दिसंबर 2018 को 69,000 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इससे अधिक एक भी पद पर बिना विज्ञापन प्रकाशित किए भर्ती ना की जाए, ये कारण यहाँ पर दिया गया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन राय की एकल पीठ ने भारती पटेल और 5 अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर पारित जो है वो किया है। अदालत ने अपनी टिप्पणी में यह भी कहा है कि इस मामले में क्या करना है यह राज्य सरकार तय करे, क्योंकि उसी ने ये स्थिति जो है वो पैदा की है। लेकिन ये स्पष्ट है कि उक्त विज्ञापन के क्रम में 69,000 से अधिक अभ्यर्थियों की नियुक्ति जो है वो नहीं की जा सकती। इस भर्ती प्रक्रिया के पूरी होने के बाद आरक्षित श्रेणी के कई अभ्यर्थियों ने विरोध शुरू कर दिया था। उनका कहना था कि उन्हें मिले अंक सामान्य श्रेणी के कट ऑफ से अधिक थे, बावजूद कम अंक वालों का चयन जो है वो हो गया था। आगे भी न्यूज देखेंगे तो इसी से संबंधित है। आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर लगी अंतरिम रोक, और यहाँ पर भी सहायक अध्यापक, सहायक शिक्षक भर्ती 69,000 भर्ती के बिना विज्ञापन कैसे की जा रही है। 6800 पदों पर भर्ती, हाईकोर्ट ने ये जो है वो कहा है। अगली सुनवाई इसमें 18 को जो है वो होगी, ये भी बताया गया है। 18 फरवरी 2022 की तारीख जो है यहाँ पर बताई गई है। अगले 6800 अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक, यहाँ पर भी वही सारी चीजें बताई गई हैं। आगे भी आप देख रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में अतिरिक्त नियुक्ति नहीं कर सकते हाईकोर्ट। लगभग सभी न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ आपको देखने को मिली। अगली न्यूज़ 10 फरवरी से 7 मार्च तक एग्जिट पोल नहीं। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के चुनाव के दौरान सभी तरीके के एग्जिट पोल पर जो है अब रोक लगा दी है, उसकी बात यहाँ पर की गई है। अगली न्यूज़ है आरओ एआरओ परीक्षा में 4,830 अभ्यर्थी जो है वो हुए सफल। प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी, आयोग के कैलेंडर में 24 अप्रैल को प्रस्तावित है मुख्य परीक्षा। अगली न्यूज़ रीट पेपर लीक से संबंधित है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष बर्खास्त, सचिव समेत 3 जो है वो निलंबित। अगली न्यूज़ है शिक्षकों के रिक्त पदों पर अधियाचन भेजने के निर्देश। अगली न्यूज़ आरओ प्री में 4,830 अभ्यर्थी जो है वो सफल। इसी में ही 73% ने दी सीजीएल 2020 टायर 2 की परीक्षा, उसकी बात भी जो है वो बताई गई है। अगली न्यूज़ शिक्षक भर्ती नई सूची जारी करने का फैसला, कोर्ट के समक्ष सरकार की ओर से पेश। महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह का कहना है कि सरकार ने मामले पर फिर विचार के बाद 6800 अभ्यर्थियों के नाम वाली अतिरिक्त नई चयन सूची जारी करने का निर्णय लिया है, जो कि आरक्षित श्रेणी के लिए है। 5 जनवरी और 25 जनवरी को जारी नई चयन सूची के अभ्यर्थियों ने अनारक्षित श्रेणी के जो कट ऑफ है उससे अधिक अंक प्राप्त किए। हालांकि न्यायालय ने पूछा कि 69,000 पद पहले ही भरे जा चुके हैं, तो इन 6800 अभ्यर्थियों को किस पद पर नियुक्ति जो है वो दी जाएगी। इस पर महाधिवक्ता कोर्ट को अपने जवाब से संतुष्ट नहीं कर सके। नई सूची में जगह पाए कुछ अभ्यर्थियों की ओर से दलील ये दी गई थी कि अधिक अंक अर्जित करने के कारण नई सूची के अभ्यर्थियों को नियुक्ति जो है वो दी जानी चाहिए, और उनकी जगह पहले से नियुक्ति पाए अभ्यर्थियों को हटा दिया जाना चाहिए। अखबारों में भी याचिका प्रकाशित करने के आदेश जो है यहाँ पर बताए गए हैं। अगली न्यूज़ एसएससी सीजीएल टायर 2 की परीक्षा के बारे में हमने ऊपर बताया, 73% हुए शामिल। अगली न्यूज़ आपकी कि बजट में जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करना दूर की कौड़ी। यहाँ पर शिक्षा मद का जो बजट है उसकी बात भी बताई गई है। अगली न्यूज़ देखते हैं, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से जुड़े रेलवे के 695 अस्पताल नई दिल्ली से जो है वो न्यूज़ है। लास्ट की जो सेकंड न्यूज़ है वो आपकी करंट अफेयर से रिलेटेड है कि बार्टी बनी ऑस्ट्रेलियन ओपन की मलिका। कंगारुओं का 44 साल का इंतजार जो है वो खत्म। इनका नाम आपको जो है वो ध्यान रखना है, एस्ले बार्टी जो है इनका नाम है। इससे पहले 2019 में फ्रेंच ओपन और 2021 में विंबलडन खिताब भी जो है इन्होंने जीता था। तो इस बार इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो जीता है।
नाम जरूर ध्यान रखिएगा, आगे आपसे करंट अफेयर के लिहाज से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगली और इस वीडियो की लास्ट न्यूज़ देखते हैं जो कि इसी से ही संबंधित है और इसमें साइड में रिकॉर्ड बुक में ये बताया गया है 12 साल पहले एस्ले बनी थी प्रोफेशनल खिलाड़ी। 1978 में ऑस्ट्रेलिया की क्रिस ओ नील के बाद से ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में महिला एकल का खिताब जीतने वाली पहली महिला ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जो है ये बनी है। तो यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। इसके अलावा वीडियो पसंद आए, चीज़ें समझ आए तो लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए तो मिलते हैं चलिए अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।